तब्बत बा के ऊपर तशदीद है, शद है तो शद को हमेशा मजबूती से पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें जो साथ ता लिखा हुआ है ता को कलकला होने से बचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे कुरान हकीम की एक छोटी सूरत है सूरह लहब, और इसके अंदर होने वाली जो तजवीदी गलतियां हैं उसके हवाले से इंशाअल्लाहुल अजीज हम बात करेंगे। तो चलिए हम सूरत स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब। सबसे पहला लफ्ज है तब्बत, बा के ऊपर तशदीद है, शद है तो शद को हमेशा मजबूती से पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें जो साथ ता लिखा हुआ है ता को कलकला होने से बचाइएगा, यानी ता को हिलने से बचाइएगा। बाज़ लोग क्या करते हैं तब्बत तब्बत, ता हिल गया, तो ऐसा नहीं है, बल्कि तब्बत यद, इसको लंबा कीजिएगा। यहाँ पे मद है, इस मद को मद मुनफसिल कहा जाता है, तो इसको लंबा करना जायज है, लेकिन अगर आप ज्यादा लंबा ना भी करें तो गुजारा चल जाएगा। यद अबी, अबी को लंबा करना, यहाँ पे या मद्दा है, यानी या साकिन हो उससे पहले जेर हो तो या मद्दा होती है, लंबा करके पढ़ा जाता है। अबी लहबियू लहबियू, यहाँ पे गुन्ना है, इदगाम माल गुन्ना, और इसे इदगाम नाकिस भी कहा जाता है। तो लहबियू, होंठ आपकी गोल हो जाए क्योंकि आगे वाव है। वतब, यहाँ बा के ऊपर आपने वक्फ करना है और बा के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाला हर्फ मजबूती से पढ़ना है और इसको साथ कलकला भी करना है, तो जरा आला दर्जे का कलकला यहाँ पर होगा। वतब, थोड़ा सा रुक के आपने इसको यहाँ पे कलकला करना है और वक्फ करना है। और यहाँ पे और इस चीज का ख्याल रखना है आपने कि यहाँ बेहतर है कि यहाँ पे आप वक्फ कर दें, आगे नए सांस के साथ आप नेक्स्ट आयत आप वो शुरू करें। माँ के ऊपर वही मद है जिसे मद जायज भी कहा जाता है, मद मुनफसिल भी कहा जाता है। अगना, गईन को हिलने से बचाइएगा, अग गईन हिल जाता है तो ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि अगना। नून के ऊपर खड़ा जबर है, खड़े जबर वाले हर्फ को खींच के पढ़ा जाता है। अगना अनहु, और इसे आमतौर पे लोग पढ़ते हैं अनहु, अनहु सही नहीं है बल्कि अनहु। यहाँ नून साकिन के बाद हा है, तो यहाँ इजहार करना है, यानी कोशिश करनी है कि यहाँ पे गुन्ना ना हो। अनहु अनहु मालुहु, माँ को लंबा करना है क्योंकि यहाँ पे अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले जब जबर हो तो अलिफ को हर्फ को खींच के पढ़ा जाता है। मालुहु, हु उल्टा पेश है, उल्टा पेश को लंबा किया जाता है। मालुहु वमा कसब, वमा कसब, बा के ऊपर जबर है, तो जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो आखिरी हर्फ को हम साकिन कर देंगे, तो जब बा साकिन हो जाएगा यानी बा के ऊपर जज्म हो तो बा कलकला होता है। कसब, बा को आपने हिलाना है। वमा कसब कसब, सयस्ला सयस्ला, यहाँ सौद है, सौद मोटा पड़ा जाता है, और अगर बारीक करेंगे तो इसके मानी तब्दील हो जाएगी, यहाँ सीन बन जाएगा। सयस्ला नारन ذات लहब वम्रअतुहु ذات लहब। यहाँ पे भी अगर आयत को आगे नेक्स्ट आयत के साथ मिलाए तो यहाँ भी इदगाम होगा, गुन्ने के साथ थोड़ा सा रुक कर आपने लहब वम्रअतुहु लहब वम्रअतुहु, रा के ऊपर जबर है तो रा मोटा पड़ा जाएगा, आगे हमजा है, हमजा थोड़ा सा झटके के साथ अदा होता है। वम्रअतुहु वम्रअतुहु, बाज लोग क्या करते हैं वो पढ़ते हैं वम्रअतुहु वम्रअतुहु, वो सही नहीं है, वम्रअतुहु। और आगे त्वा का वक्फ है, यानी वक्फ मुतलक है, तो आप नेक्स्ट जो वर्ड है उसे आप नए सांस के साथ आप पढ़ सकते हैं। मीम मुशद्दद भी है और मीम के साथ अलिफ भी है, गुन्ना भी करना है और साथ लंबा भी करना है। लतल हतब, लतल लतल, ता बारीक है, लतल कर देना वो सही नहीं है। लतल हतब हतब, तो मोटा है, हा का ख्याल करके आखिर में बा का कलकला करना है। हतब फी जीदिहा, इनको लंबा इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे हरूफ मद्दा है, फी में या मद्दा है और जी में जीदिहा में या मद्दा यहाँ पर भी ऐसे खींच के फी जीदिहा हबलुम मिन मसद, हबलुम, यहाँ गुन्ना है, भी मुशद्दद है, इदगाम भी हो रहा है। हबलुम मिन मसद, आखिर में दाल का कलकला करना है। अब इस सारी सूरत को आप एक दफा सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहब
वतब मा अग़ना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसके साथ ही हमारा सबक मुकम्मल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही तरीके से कुरान पाक पढ़ने की तौफीक